रामलाल जी ने भारी मन से अपनी पुश्तैनी जमीन के आखिरी टुकड़े पर दस्तखत किए। वह मिट्टी जिसे उन्होंने अपने पसीने से सींचा था अब पराई हो चुकी थी। उन्होंने वह सारी रकम कांपते हाथों से अपने बेटे अजय को थमा दी और उसकी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने देखे। अजय शहर चला गया। वहां उसने दिन रात एक कर दिया, पसीना बहाया और अपनी मेहनत के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया। वह एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, लेकिन सफलता के इस शिखर पर पहुंचते ही उसके संस्कार धुंधले पड़ने लगे थे। शादी के बाद अजय का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। रामलाल जी और उनकी पत्नी, जो कभी उस घर के स्तंभ थे, अब एक अंधेरे कोने में सिमट कर रह गए थे। बहू ने रसोई की चौखट उनके लिए बंद कर दी और अजय ने उन्हें फालतू का बोझ कहना शुरू कर दिया। अपमान के घूंट पीते हुए रामलाल जी ने एक शाम अपनी पुरानी डायरी निकाली। उन्होंने उन पन्नों पर अपना वह सारा दर्द उतार दिया जो पिछले 2 सालों से उनके सीने में दफन था। उन्होंने वह डायरी एक प्रकाशक को भेज दी, यह सोचकर कि शायद दुनिया उनके मौन को सुन सके। 6 महीने बाद वह डायरी पिता का दर्द नाम से बाजार में आई और देखते ही देखते बेस्ट सेलर बन गई। रामलाल जी अब एक सम्मानित और अमीर लेखक थे। जब अजय ने अखबार में अपने पिता की तस्वीर देखी तो वह दौड़ा चला आया। उसने उनके पैरों पर सिर रखकर माफी मांगी। रामलाल जी ने शांत भाव से अपनी पत्नी का हाथ थामा और अजय से कहा, पैसा तो तुमने बहुत कमाया बेटा, काश थोड़ा संस्कार भी कमा लेते। उन्होंने घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ गए। पीछे मुड़कर देखने की अब कोई जरूरत नहीं थी।